चलिए आज का ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। इफ़ 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इजकल टू में 2 प्रूव करना है हमको 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा इजकल टू प्लस माइनस 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लगा हुआ है प्लस माइनस 3, इसका अब क्या मतलब हो सकता है? इसका यही मतलब हो सकता है कि इस पे स्क्वायर होगा, ऐसे 3 sin थीटा माइनस का 2 cos थीटा के ऊपर स्क्वायर होगा, और यहाँ पे प्लस माइनस 3 है, इसका मतलब यहाँ पे 9 होगा। तब तो ये स्क्वायर हटा के लिखा हुआ है 3 sin थीटा और माइनस का 2 cos थीटा इजकल टू में प्लस माइनस 3, ठीक है। समझ रहे हो मिटाने वाला, ठीक है। तो ये देखो, एक जो हमको प्रूव करना है उसके हिसाब से तुम खेल लिए, मतलब जो भी करना था उसके हिसाब से तुम कर लिए, लेकिन ये सब चीज़ होगा कैसे वो चीज़ सोचना है, ठीक है। अब चलो देखते हैं ये सब चीज़ होगा कैसे। देखो मेरे पास दिया हुआ है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा और 3 sin थीटा माइनस का 2 cos थीटा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू कितना होगा वो फाइंड करते हैं। मतलब इन देखो जैसे कि हम निकाल लिए, मान के चलो 2 sin थीटा लिख लिए और प्लस का 3 cos थीटा लिख लिए, ठीक है। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिए, इसका स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब प्लस इसका 3 sin थीटा और माइनस का 2 cos थीटा को लिख के इसका स्क्वायर कर दिए। अब वो लोग स्क्वायर क्यों किए? स्क्वायर क्यों किए? तो स्क्वायर इसलिए किए क्योंकि हमको क्या अभी करके देखे थे कि स्क्वायर हटाए थे तो जाकर प्लस माइनस हुआ था, इसलिए हमको स्क्वायर करना पड़ा इसको। तो इसको स्क्वायर को खोलो तब पता चलेगा कि क्या होगा आगे, ठीक है। स्क्वायर पता होगा किस लिए किया गया, क्योंकि हम स्क्वायर को हटाए थे तो जाके प्लस माइनस आया था 3, ठीक है। अब देखो इसको खोलो, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस का 9 cos स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 होएगी, कितना हो जाएगा 12 sin थीटा इंटू में cos थीटा, प्लस इसको खोलो 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा ये 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 12 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक। अब देखो ये प्लस का 12 cos थीटा sin थीटा, ये माइनस का काट दो। अब तुम्हारे पास बचा क्या 4 sin स्क्वायर थीटा और 4 cos स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे लिख लो, एक साथ लिख लो तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा तुमको। 4 cos स्क्वायर थीटा और 9 cos स्क्वायर थीटा और 9 sin स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख लो, ठीक है। और यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस यहाँ 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 हो गया, तो यहाँ कितना आया 4, ये कितना हो गया 1 हो गया, तो यहाँ कितना आया 9 और 4 कितना हो गया 13, मतलब इतने का वैल्यू कितना है 13 है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम कि ये सारा वैल्यू, ये मान के चलो हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, अब ये पुट करते हैं हम। अब इस सारे के वैल्यू के इक्वल हम क्या रखेंगे कि 13 है मेरा 2 sin थीटा अब प्लस 3 cos थीटा का होल स्क्वायर कितने के इक्वल है 3 sin थीटा अब माइनस का 2 cos थीटा का स्क्वायर किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, अभी लाएं 13 के इक्वल है, ठीक है। तो 13 के इक्वल इसको रख लो, अभी लाए प्रूव करके कि इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर किसके इक्वल रखेंगे हम 13 के इक्वल रखेंगे, हमको पता है। और एक चीज़ गिवन है 2 sin थीटा 3 cos थीटा, मतलब ये चीज़ तो पता है तुमको कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 sin थीटा माइनस का 2 cos थीटा का स्क्वायर इक्वल टू में 13। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 sin थीटा और माइनस का 2 cos थीटा इक्वल टू क्या 13। इधर देख लो 4 अगर हम लेके जाएं RHS साइड में तो 13 माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि 3 sin थीटा और माइनस का 2 cos थीटा कितना हो जाएगा 13 माइनस का 4 वो हो जाएगा आपको 9, यानी कि और यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, यानी कि 3 sin थीटा और माइनस का 2 cos थीटा का जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा √9, और जब यही √9 को 3 sin थीटा और माइनस 2 cos थीटा को बाहर निकाल देंगे रूट से तो ये आ जाएगा प्लस माइनस का 3। हो गया प्रूफ मेरा, ठीक है ना आसान। तो यहाँ सोचना था हमको कि क्या करना है, ये प्लस माइनस 3 लाने के लिए क्या करना था, स्क्वायर
इधर होगा, स्क्वायर हटाने से ये प्लस माइनस का साइन आया होगा, तो हमको इस तरह से सोचना है, ठीक है। तो नोट करो। चलो अगला जो क्वेश्चन है वो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा। प्रूव करना है कॉट थीटा √2 + 1 होता है, ठीक है। होगा मतलब प्रूव करना, होता है नहीं होगा। तो साइन थीटा है, कॉस थीटा है और यहाँ भी कॉस थीटा है, हमको कॉट थीटा बनाना है। तो सबसे पहले तो हमको सबको कॉट में बनाने की कोशिश करना है। तो कॉट कैसे बनेगा, ये कॉट कैसे बनेगा, नीचे साइन लगाओ। ये कॉट कैसे बनेगा, नीचे साइन लगाओ। ये कॉट कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, नीचे साइन लगाना पड़ेगा ना, सब जगह लगा रहे हैं। तो यहाँ लगाएंगे तो 1 बन जाएगा, तो हमको 1 भी तो बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं क्वेश्चन में सबसे पहले कि हमको गिवन है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा इक्वल टू में √2 कॉस थीटा। तो हम क्या करते हैं, हमको कॉट बनाना है ना, तो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई किससे, साइन थीटा से डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा और बाई में साइन थीटा। यहाँ क्या आ जाएगा कॉस थीटा, बाई में क्या कॉस थीटा। यहाँ क्या आ जाएगा √2 कॉस थीटा और बाई में क्या साइन थीटा। अब देखो कौन कौन कॉट बन गया, ये तो 1 बना, ये कौन बना कॉस थीटा, बाई में साइन थीटा। ये क्या बना, ये भी कॉट थीटा ही बना। ये कितना बन गया, √2 कॉट थीटा बन गया। अब कॉट वाले को सारे को एक साइड कर लो तो कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू में क्या हो गया √2 कॉट थीटा और माइनस का क्या हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये √2। अगर यहाँ पे हम कॉट थीटा को कॉमन ले लेते हैं, कॉट थीटा को अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा √2 माइनस का 1 और यहाँ आ गया 1, यानी कि कॉट थीटा कितना आ गया 1 बाई में √2 और माइनस का 1। लेकिन हमको ऊपर में लाना है, ये तो बाई में चला गया, वो भी माइनस के साथ, इसको रेशनलाइज कर दो। √2 प्लस का 1 और नीचे में √2 प्लस का 1, कितना हो जाएगा ऊपर √2 + 1 हो गया और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और माइनस का b स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 2 - 1 1, यानी कितना आ गया √2 + 1 आ गया, ठीक है। किसका वैल्यू, कॉट थीटा का वैल्यू, ठीक है, नोट करो। चलो अगला जो क्वेश्चन है वो देखना, इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू में p। प्रूव करना है सेक थीटा 1/2 p + 1/p और p - 1/p। और तीसरा में साइन थीटा इक्वल टू में p² - 1 और p² + 1 करना है प्रूव। तो हमको p गिवन है और 1/p नहीं गिवन है, ठीक है। तो p गिवन है तो p से 1/p कैसे निकाला जाए ये सोचना है। जैसे ही दोनों निकल जाते हैं तो फिर तो काम ही हो गया अपना, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा। तो क्या करते हैं, देखो अगर हमको सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या दिया है, सेक थीटा प्लस tan थीटा, अगर p दिया है तो अगर ऐसे बात कर ले, सिर्फ सेक थीटा प्लस tan थीटा के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। इसका क्या करते हैं हम, इतना का वैल्यू p हमको पता है, लेकिन फिर इसको क्या करते हैं रेशनलाइज कर देते हैं। इसको कर देते हैं सेक थीटा, इसको करते हैं माइनस का tan थीटा और बाई में कर देते हैं सेक थीटा और माइनस का tan थीटा, ठीक है। आफ्टर रेशनलाइजेशन ये क्या हो गया a + b a - b, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा हो गया। और बाई में क्या हो गया, बाई में हो गया सेक थीटा माइनस का tan थीटा, सेक थीटा और माइनस का tan थीटा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। बाई में क्या है सेक थीटा और माइनस का tan थीटा। चलो अब ये जो सेक थीटा माइनस का tan थीटा आया है, ये किसका वैल्यू आया है, ये तो इसी का वैल्यू आया है। सेक थीटा प्लस tan थीटा को ही रेशनलाइज किए हैं तो आया है क्या सेक थीटा माइनस का tan थीटा 1/में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसके इक्वल होगा,
ये किसके इक्वल होगा, ये p के इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हम बोले तुमसे कि सेक थीटा को ऊपर करना हमको, क्योंकि ये ऊपर है, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। सेक थीटा माइनस का टेन थीटा कितने आ जाएगा, 1/p आ जाएगा। देखो p भी आ गया, 1/p भी आ गया। अब क्या करना है, क्वेश्चन के साथ चलते हैं। देखो p प्लस 1/p, यानी कि इसको प्लस करना है इसमें, यानी कि हम क्या करते हैं, इस वाले इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानते हैं इक्वेशन सेकंड। इन दोनों को क्या करते हैं प्लस। जब दोनों को प्लस करेंगे तो ये देखो, मान के चलो यहाँ पे कर देते हैं एक ही साथ रख के, नहीं तो ऐसे ही काट सकते थे, लेकिन देखो एक जगह कर देते हैं। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा मेरा कितना है, p है, और सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा कितना है, 1/p है। देखो ये दोनों कट गए, आया क्या तुम्हारे पास, 2 सेक थीटा। 2 सेक थीटा कितना आया, p प्लस का 1/p आया। और सिर्फ सेक थीटा कितना आएगा, सेक थीटा कितना आएगा, ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि p प्लस 1/p आएगा। और यही क्या करना था हमको, शो करना था, सेक थीटा इक्वल टू 1/2 p प्लस 1/p होता है, हमको करके दिखाइए। ठीक है, तो चलो नोट करो, फिर दूसरा पार्ट इसका देखते हैं। चलो अब हमको क्या करना है, टेन थीटा इक्वल टू में 1/2 p माइनस 1/p करना है। तो अब की बात तो टेन थीटा का वैल्यू बताना है, तो ये टेन तो रखना है, सेक को खत्म करना है। इसका मतलब देखो अभी प्लस किए थे तो ये खत्म हो गया था क्योंकि अपोजिट साइन में था, और ये प्लस हुआ था क्योंकि सेम साइन में था। अब हमको इसको रखना है और इसको कैंसिल आउट करना है। तो क्या करें, हम क्या करते हैं कि अब की बार में माइनस करते हैं हम। ठीक है, माइनस क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इक्वल टू में p है, और क्या है, सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा इक्वल टू में क्या है, 1/p है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं, ये माइनस का साइन तो प्लस, प्लस का साइन तो माइनस, यहाँ प्लस को माइनस। तो देखो ये तो प्लस प्लस हो गया और ये क्या हो गया, प्लस माइनस हो गया। तो कैंसिल करो इसको, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा, p माइनस का 1/p हो जाएगा। 2 tan थीटा इक्वल टू p माइनस 1/p, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा यहाँ पे 1/2 यहाँ डालो, और ये हो गया p माइनस का 1/p। ठीक है ना आसान, उसी सेम चीज़ था, बस देखना था किसको रखना है किसको कैंसिल करना है, कर लो। तीसरा पार्ट करते हैं, नोट करो। देखो अब तीसरा पार्ट में आ गया कि अब क्या करना है, साइन थीटा इक्वल टू में p² माइनस 1 और p² प्लस 1। तो सेक और टेन तो निकाल दिए हैं, अब क्या करना है, हमको साइन निकालना है। साइन कितना निकालना है, तो साइन निकालना है हमको p² माइनस 1 और p² प्लस 1। तो देखो सेक थीटा बाई में टेन थीटा अगर हम लिख देते हैं, देखो यहाँ पे नाउ सेक थीटा और बाई में टेन थीटा कितना बड़ा होता है, कितना होता है, तो ये साइन थीटा होता है। कैसे होता है वो दिखाते हैं तुमको। देखो ये सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 में कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, सेक को 1 कॉस, और साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई में कॉस थीटा। तो ये कैंसिल हो गया, तो साइन क्या चला गया, नीचे चला गया। तो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, टैन थीटा बाई में सेक थीटा लिखते हैं, तो ही होगा आपको साइन थीटा। टैन थीटा बाई में सेक थीटा क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा होगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। साइन थीटा बाई में क्या हो गया, कॉस थीटा, और कॉस थीटा को क्या लिख देंगे, 1 में कॉस थीटा। देखो ये सेट हो गया मेरा, देखो सेट हो गया। अब ये कॉस कॉस कैंसिल हो गया, साइन थीटा आ गया मेरा। साइन थीटा क्या आया, टैन थीटा बाई में सेक थीटा। अब देखना एक बात को, यहाँ पे टैन थीटा बाई में सेक थीटा क्या आया मेरा, साइन थीटा आया है ना, कैंसिल हो गया। देखो यहाँ पूरा सॉल्व हो गया। तो टैन थीटा का वैल्यू अपने पास है, क्या है, 1/2 है, p है माइनस का 1/p है, बाई सेक थीटा का वैल्यू अपने पास है क्या, 1/2 p प्लस का 1/p। अब देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम लो, 1 और p का क्या हो जाएगा, p, 1 इंटू p, तो क्या हो गया p² माइनस 1 बाई, कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम कितना p, तो कितना हो गया 1 इंटू p, p² प्लस 1, p से p कैंसिल आउट, क्या आ गया साइन थीटा, क्या आ गया साइन थीटा, साइन थीटा आ गया p² माइनस 1 बाई में p² प्लस 1। ठीक है, यही लाना था, बस डिवाइड कर दो सेट करके इसको। चलो नोट डाउन करो। चलो अब ये क्वेश्चन को देखो, इफ m इक्वल टू में cos थीटा माइनस का साइन थीटा एंड n इक्वल टू में cos थीटा प्लस साइन थीटा,
तो हमको शो करना है अंडर रूट एम एन प्लस अंडर रूट एन बाई एम इजकल टू में 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो हमको एक LHS है और एक RHS है। LHS कुछ इस तरह से है कि एम एन है इधर रूट में लगा हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले LHS वाला पोर्शन को उठा लेते हैं, LHS वाला, ठीक है। क्या है, एम एन है प्लस का अंडर रूट एन एम है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एम अंडर रूट में बाई में अंडर रूट में एन प्लस में अंडर रूट में एन और अंडर रूट में एम, ठीक है। और क्या हो सकता है आगे, आगे क्या हो सकता है, आगे एलसीएम हो सकता है इसका, क्या, अंडर रूट का एम और अंडर रूट का एन। तो यहाँ पे अंडर रूट एन है, अंडर रूट एम नहीं है, तो अंडर रूट एम का इंटू इसके साथ, जब अंडर रूट एम का इंटू इसके साथ करेंगे तो ये तो एम हो जाएगा, प्लस अंडर रूट एम का यहाँ पे है और एन नहीं है, तो अंडर रूट एन का इंटू इसके साथ तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। यानी कि एम प्लस एन इजकल टू क्या आ गया, एम प्लस एन इजकल टू आ गया अंडर रूट एम इंटू में अंडर रूट एन आ गया, ठीक है, ठीक है। तो एक बार एम प्लस एन को ऐसे लिख दो, एम प्लस एन अंडर रूट एम इंटू में एन, ठीक है। तो m प्लस एन करो, m प्लस एन कितना है, ये रहा m, ये रहा प्लस का n, तो m कर दो इसको कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा, और इसमें प्लस क्या करना है हमको, n प्लस करना है, यानी कि कॉस थीटा और प्लस का साइन थीटा, प्लस हो गया। फिर बाई में क्या है, अंडर रूट का m n, अंडर रूट का क्या करना है m n, m कितना है मेरे पास, कॉस थीटा है और माइनस का क्या है, साइन थीटा है, क्लोज। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और प्लस का साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या कैंसिल हो गया मेरा, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा 2 कॉस थीटा, यहाँ देखो ऊपर क्या बच गया, 2 कॉस थीटा बच गया, 2 कॉस थीटा बच गया, और नीचे क्या हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको 2 कॉस थीटा, लेकिन ऊपर में कॉस नहीं चाहिए हमको और नीचे में ये सब चीज़ नहीं चाहिए, tan चाहिए। तो मतलब यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर से मारना चालू कर दिए डिवाइड, यानी कि हम डिवाइडिंग कर दिए हैं, किससे, डिवाइडिंग किसको, डिनोमिनेटर को, किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से, ठीक है। मतलब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा से डिनोमिनेटर में डिवाइड मार रहे हैं, तो यहाँ पे अच्छा ये बात है, हाँ नीचे तो कॉस स्क्वायर से मारना पड़ेगा ना, कॉस थीटा से ही मार रहे हैं मान लो। तो यहाँ पे 2 कॉस थीटा और बाई में क्या, कॉस थीटा, और यहाँ अंडर रूट में है तो इसको डिनोमिनेटर में मारेंगे ना जब स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, रूट में होने की वजह से यहाँ 2 से मारना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ का कॉस स्क्वायर होगा, याद रखें, साइन स्क्वायर थीटा बाई में क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर में 2 हो गया और नीचे में अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखो ये रूट में नहीं लगा था, तो इसके लिए ये कॉस थीटा है, अब ये तो रूट में है, तो रूट से ये भी बाहर निकलेगा, तो कॉसेस थीटा से डिवाइड है, ठीक है। रूट के अंदर ये है तब ये कॉस स्क्वायर है, रूट के बाहर ये कॉस थीटा ही है, ठीक है। तो चलो नोट करो, बंद कर दिए, अरे यार वो तो बंद ही है तुम्हारा। चलो अगला क्वेश्चन है, इफ tan a इजकल टू मैन tan b sin a इजकल टू मैन m sin b cos स्क्वायर a m स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर माइनस 1 लेके आना है, ठीक है। तो देखते हैं cos स्क्वायर a कैसे आ सकता है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको, tan a इजकल टू में क्या है, n tan b है, ठीक है। अब tan b बराबर क्या लिख सकते हैं हम, tan b बराबर में लिख सकते हैं tan a और बाई में n। तो tan b को अगर हम बोले कि cot b कैसे लिखेंगे, cot b को कैसे लिखेंगे, n बाई में tan a। अब cot क्यों लिख दिए, ये अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा क्या चीज़ दिया हमको, दूसरा केस हमको क्या है, ये चीज़ दिया वो मान के चलो, sin a इजकल टू में m sin b, ठीक है। तो साइन b को हम क्या लिख सकते हैं, साइन b को तो लिख सकते हैं साइन a बाई में
m, ठीक। तो अगर कॉसेक b को क्या लिखेंगे, इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दो, m बाई में साइन है, ठीक है। और इसको फर्स्ट मान लिए, इसको सेकंड मान लिए। तो देखो और हम क्या करें, सेकंड का स्क्वायर कर दिए, सेकंड का स्क्वायर कर दिए, माइनस कर दिए फर्स्ट के स्क्वायर से। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 सीधे इसलिए किया गया था, ठीक है। तो हम करते हैं सेकंड का स्क्वायर माइनस का फर्स्ट का स्क्वायर, ठीक है। तो करो सेकंड का स्क्वायर करो, कॉसेक स्क्वायर बी माइनस करो फर्स्ट का स्क्वायर, क्या होगा कॉसेक स्क्वायर बी माइनस का कॉट स्क्वायर बी। तो m बाई में क्या है मेरे पास, साइन a है, माइनस हो गया ना कॉसेक का, ये m बाई साइन a माइनस इसका भी स्क्वायर करो, m स्क्वायर साइन स्क्वायर, माइनस का साइन लगाओ, कॉट स्क्वायर भी है। तो कॉट स्क्वायर भी क्या है मेरे पास, n स्क्वायर बाई में tan स्क्वायर a, ठीक। अब क्या करें, अब करते हैं एलसीएम इसका। देखो साइन स्क्वायर a और tan स्क्वायर a तो एलसीएम हो जाएगा इसका, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है, वो चीज़ है ये कि हमको tan क्यों रखना है, हमको कॉस लाना है। tan को अगर हमको लाना है कॉस, तो एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे, इसको tan स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, m स्क्वायर बाई में साइन स्क्वायर है, और tan तो रखो ही नहीं, कॉस लाना है तो n स्क्वायर, इसको लिखो कॉस स्क्वायर a और बाई में कर दो साइन स्क्वायर है, क्योंकि tan स्क्वायर a क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a बाई में कॉस स्क्वायर a ऊपर चला गया। अब करो इसका काम, देखो अब देखो कितना आसान हो गया, साइन स्क्वायर a एलसीएम साइन स्क्वायर a ही हो गया। अब ऊपर क्या हो गया, m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर कॉस स्क्वायर a। अब ये सब किसके बराबर हैं, 1 के बराबर है, ठीक है। तो एक चीज़ देखना, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर a अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर कॉस स्क्वायर a क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर a क्यों रखना है, जब हमको कॉस स्क्वायर a बनाना है तो क्या हम करते हैं, हम क्या करते हैं कि कॉस स्क्वायर a बनाना है तो साइन स्क्वायर a को कॉस स्क्वायर a में चेंज कर देते हैं। m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर a, और साइन स्क्वायर a को लिख दिए 1 माइनस का कॉस स्क्वायर a। अब सारे कॉस को एक साइड कर दो, ठीक है, ये भी कॉस है ना, ये भी कॉस है, इसको एक साइड ही रखो और सबको इधर लेके आओ। m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू में माइनस का कॉस स्क्वायर a, और ये माइनस का n स्क्वायर कॉस स्क्वायर इधर जाके प्लस का n स्क्वायर कॉस स्क्वायर a। अब देखो m स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर a कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ये तो n स्क्वायर बचेगा, प्लस नहीं n स्क्वायर प्लस में है तो प्लस n स्क्वायर बचेगा, माइनस का क्या बचेगा, ये 1, यहाँ से कॉमन ले लिए कॉस स्क्वायर है तो ये बचा n स्क्वायर माइनस का 1, क्योंकि ये तो बाहर चला गया है। इंटू करो, कॉस स्क्वायर है इंटू n स्क्वायर है, क्या होगा, कॉस स्क्वायर a n स्क्वायर है प्लस का है कॉस स्क्वायर a n स्क्वायर है प्लस का यहाँ पे माइनस का कॉस स्क्वायर है माइनस का कॉस स्क्वायर है। यानी कि अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर a निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, ये ऊपर m स्क्वायर माइनस 1 बाई में क्या n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये हो गया आपका जो लाना था। तो ये देखो एक एक स्टेप था। सबसे पहले हमने सोचा कि इसको कैसे सेट किया जाए, ठीक है। तो हमने 1 लाना था मेरे पास, ठीक है, और हमको किस में रिलेशन था, टैन में था, साइन में था, ठीक है। तो टैन साइन में सबसे पहले टैन में था, तो टैन को क्या करें हम कॉट में लेके आए, कॉट में लाने के बाद इसको कॉसेक में लेके आए, फिर इसको इसमें से माइनस करें कि इसको इसमें से माइनस करें। इसको इसमें से करते तो नहीं होता फार्मूला सेट, इसको इसमें से करना पड़ेगा तो सेट होगा, वो भी स्क्वायर करके। तो हमने स्क्वायर करा, फिर यहाँ टैन की आवश्यकता नहीं थी हमको, तो कॉस की थी, तो साइन बाई कॉस करा, देखे साइन साइन एलसीएम क्या हुआ मेरा सेम आ गया, तो इससे इजी हो गया, ठीक है। तो नोट करो इसको, आसान क्वेश्चन था। और ये